तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक एटम के अंदर में जो न्यूक्लियस है, जिसे हिंदी में नाभिक बोलते हैं, इसकी खोज किसने की और इसकी खोज कैसे हुई, है ना। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको एकदम नेचुरल समझाऊं, बिना बुक समझाऊं और एकदम सिंपल कंसेप्ट दूं, है ना, ताकि आपको हमेशा याद रहे। दोस्तों, अगर मैं ऐसा कर पाता हूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एटम के अंदर में आपको खोजना है। एटम के अंदर में ही ना न्यूक्लियस होती है। तो एटम को अगर के अंदर में आपको खोजना है तो एटम को लेना पड़ेगा। मतलब आपको पता है कि कोई भी मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है, आपको पता है ना। तो उसी तरह हम एक एटम लेंगे, और एटम किसका लेंगे? गोल्ड का लेंगे, सोना का। तो एक एटम लिए, मान लीजिए ये एटम ले रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हम एटम लेंगे। ये देखिए, ये इतना बड़ा एटम ले रहे हैं। आप बोलेंगे इतना बड़ा तो एटम होता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको ले रहा हूं। और ये किसका एटम है? गोल्ड का, है ना, एटम है। और इसके पीछे में मैं कुछ ऐसा मटेरियल को रखता हूं, समझिए, इसको ऐसा मटेरियल को रखता हूं कि ये मटेरियल, ये देखिए, एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा चीज है जिसके अंदर थोड़ा सा भी लाइट पड़े ना तो चमक जाए। जैसे होता है ना, कुछ अंधेरे में कोई वस्तु रखते रहते तो हल्का सा में लाइट पड़ने से वो चमक जाता है। ऐसा होता है, जैसे डायमंड देखिए चमकने लगता है। और ऐसे भी देखिएगा, चमकने वाला बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि रेडियन, है ना, जो हम लोग रात को सड़क उड़क के किनारे देखते हैं, हल्का से भी लाइट आता है तो चमकने लगता है। तो वैसे ही कुछ ऐसा मटेरियल यहाँ पे रखें, बस इतना समझिए, कुछ ऐसा चीज है जो हल्का से भी लाइट पड़ेगा चमकने लगेगा, ठीक है। और इस एटम के अंदर में हम एक रे भेजेंगे, ठीक है, एक रे भेजेंगे। तो क्या हो रहा है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, समझिए, एक ऐसा एक डिवाइस है कि ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे अल्फा रे निकलता है। अल्फा रे समझ रहे हैं, जो एक रेडियो एक्टिव, है ना, रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो निकलता है ना। जैसे कि आप समझ जाइए कि यूरेनियम, ऐसा बहुत सारा चीज है ना जिससे कि एक रे निकलता है। जैसे आप सुने होंगे अल्फा बीटा गामा, है ना, ये सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना। तो उसी तरह समझिए एक अल्फा रे है, जो एक अल्फा रे वो होता है किसी के अंदर में आसानी से घुस जाए। जैसे ये देखिए, जो लाइट है, ये जो लाइट, जो बल्ब का जो लाइट है, वो मेरे ऊपर पड़ रहा है, और ये मेरे ऊपर पड़ने के ऊपर के बाद क्या हो रहा है, देखिए परछाई बन रहा है। तो ये परछाई देखिए, मेरा पूरा बॉडी का परछाई बन रहा है। अगर यही लाइट मेरे अगर हड्डी शरीर के अंदर घुस जाता और हड्डी पे पड़ता ना, तो जो परछाई बनता वो हड्डी का बनता, और उसको हम लोग बोलते हैं ये एक्स रे है। जो आप लोग एक्सरे, हड्डी उड्डी टूट जाता है तो आप लोग देखते हैं, है ना। तो वो एक्सरे वो लाइट होता है जो सीधा शरीर के अंदर घुस के हड्डी तक पहुंच जाए। तो उसी तरह की ये रे होता है, अल्फा रे, वो एकदम एटम के अंदर घुस जाता है, समझिए, है ना। तो देखिए क्या होता है, कैसे खोजा गया। तो ये एक डिवाइस है जिससे अल्फा रे निकल रहा है। तो ये देखिए, अल्फा रे से निकाला गया, निकलते निकलते गया, और देखा इसे पार किया, तो ये देखिए चमकने लगा। ये क्या हो गया? चमकने लगा। ऐसा हुआ, फिर से हुआ, ऐसे हुआ, फिर चमकने लगा। तो ये जो कर रहा था वो अपने मालिक को बताया, सर ये एटम के अंदर में कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जब अल्फा रे भेजा इसके अंदर में तो ये सीधे पार हो गया, और पार होकर वो पीछे वाला मटेरियल चमक रहा है। इससे पता चलता है कि पीछे में कुछ, इस एटम एकदम खाली है, इस एटम के अंदर में कुछ होता ही नहीं है। वो ऐसे बताया। फिर उसका मालिक आता है, बोलता है चलो एक बार मैं चेक करता हूँ। तो वो जब आता है तो देखता है, वो एकदम बीच से भेजता है, तो बीच से भेजता है, देखता है कि पीछे में कोई चमक ही नहीं आया। मतलब जब ये अल्फा रे बीच से गया तो पीछे में कोई चमक ही नहीं रहा था, यानी ये अल्फा रे जो सेंटर है उसको पार नहीं कर पा रहा है, और क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। ये क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे आ जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, यूं गया और यूं आया, है ना, ये ऐसे हुआ। तो पता चला उस साइंटिस्ट को कि एटम के अंदर में ना, बीच में जो है ना, बीच में कुछ ऐसा पावरफुल, शक्तिशाली, मतलब कुछ एक ऐसा कुछ है जिससे अल्फा रे उसको पार नहीं कर पाता है, और उसी का नाम दिया, हिंदी में उसको नाम बोलते हैं नाभिक, और इंग्लिश में बोला गया न्यूक्लियस, है ना। तो ये एकदम ठीक सेंटर में होता है कि एटम के जो सेंटर में जो होता है ना पार्टिकल, उसी में कहते हैं न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। और पूरा एक एटम का जो मास है, ये पूरा न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है। तो आपको मैंने पूरा सिंपल से बताया, बस ये जो आपको बताया ऐसे ही खोजा गया, है ना, एकदम सिंपल, जो जरूरत है मैं उतनी आपको बताने का कोशिश किया।
ठीक है। और बाकी आपके पास बुक है, आप रट्टा मार लीजिए, है ना। तो ये है कैसे खोजा गया, और ये जो साइंटिस्ट खोजे थे उनका नाम था रदरफोर्ड, है ना। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, समझ में आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में।